स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल सेगमेंट में स्टॉक सेंटर में। आज हम आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जो कि स्टॉक मार्केट में न्यू कमर्स और इन्वेस्टर्स के बीच काफी लोकप्रिय है। और इसीलिए आज हमारी शेयर मार्केट एक्सपर्ट पलक शुक्ला आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में जानकारी देंगी। साथ ही हम उनसे आज के मार्केट ट्रेंड, डेली लेवल, इंट्राडे और शॉर्ट टर्म के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो पलक, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आज जानेंगे पलक कि आज मार्केट का ट्रेंड कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, कल मार्केट ने जैसे आपने देखा होगा बहुत ही अच्छा हाई क्लोजिंग, एक नया हाई बना के फाइनली मार्केट कल क्लोज हुआ, जो हम 26,000 के लेवल पे भी बहुत पास पहुंच चुके हैं। तो आई थिंक ये मार्केट ने बहुत ही कमेंडेबल माइलस्टोन अचीव किया है पिछले ही वीक में। फेड रेट की कट होने की न्यूज से बाद से ही मार्केट ने जो रैपिड ग्रोथ दिखाई है, आई थिंक ये बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जब मार्केट इतनी जल्दी इतना पिकअप करता है कि हमको सीधा वो न्यू सीरीज की तरफ ही ले चुका है। तो आई थिंक मार्केट ने कल बहुत ही शानदार क्लोजिंग दी थी एंड आज भी हम उसी तरीके से एक्सपेक्टेशन कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि जो यूएस मार्केट है, आपका जो चाइनीज मार्केट है, जापानीज मार्केट है, हांगकांग मार्केट है, आपका जो इंडियन मार्केट है, निकाय है, ये सब इतने पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुए थे कल कि आज भी हमें उम्मीद लग रही है कि मार्केट ने वापस पुशअप की तैयारी कर रहा है। और कोई इसमें सरप्राइज नहीं होगा कि अगर हम आज या कल के अंदर ही अंदर मार्केट को 26,000 की रेंज में घुसता हुआ देख सकते हैं। और क्योंकि मार्केट एक नई रेंज में तैयारी कर रहा है और एक एक्सपायरी भी पास में आ रही है 2 दिन बाद, तो मार्केट एक कंसोलिडेशन या एक करेक्शन फेज को भी देख सकता है। तो उन चीजों को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ लेवल्स बताऊंगी आज, जो आपको ट्रेडिंग में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर सकते हैं ये डिसाइड करने में कि अगर ये लेवल से मार्केट आता है तो हमें किस तरीके से यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। तो आज के लिए हमारे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट देखना होगा 25,889 का जो लेवल होगा, 889, 890 का जो लेवल होगा, वो हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल माना जाएगा। अगर मार्केट इसके ऊपर आज सस्टेन कर जाता है हाफ ऑफ द डे से ज्यादा, तो हमें उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में या अक्टूबर का जब सेशन स्टार्ट होगा तब हम मार्केट को बहुत ही आराम से 26,000 की सीरीज में घुसता हुआ देख सकते हैं। पर उसके लिए कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स भी बीच में आ रहे हैं जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ध्यान में रखने वाले हैं। तो जो रेजिस्टेंस लेवल की मैं बात करूंगी वो होंगे 26,120, 26,332 और 26,500। ये ऐसे लेवल होंगे जो काफी क्रूशियल माने जाएंगे। अगर मार्केट इनके आसपास आता है तो यहाँ पर एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या जो नए बायर्स या सेलर्स मार्केट में आ रहे हैं वो अपनी पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। पर अगर मार्केट कंसोलिडेट होता है, करेक्शन लेता है, नीचे की तरफ जाता है, अपने रेजिस्टेंस को देखते हुए वहां से स्विंग होते हुए, तो हमारे लिए सपोर्ट लेवल्स क्या रहेंगे? हमारे लिए सपोर्ट लेवल रहेंगे 25,882, 25,647 एंड 25,480। तो मोटा मोटा मार्केट जो रहेगा वो 26,000, 26,100 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेके देख रहा है, जबकि नीचे की तरफ हम जाएं तो 25,600 से 700 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तैयार हो रहा है। अगर इनमें से कोई भी लेवल ब्रेक होता है मार्केट का, तो हम मार्केट में बहुत ही बड़ा मूवमेंट देखने को एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिन में। तो पलक, आज का जो हमारा वर्ड है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स, इससे पहले हमने लार्ज कैप स्टॉक्स की बात की थी, मिड कैप की बात की थी। तो आज मैं चाहूंगी कि इन्वेस्टर्स को जो न्यूली मार्केट में आए उनको इस बारे में आप जानकारी दें, या फिर जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए ये तीसरा सेगमेंट आता है जब हम किसी स्टॉक्स को क्लासिफाई करते हैं। अब मैंने आपसे लार्ज और मिड कैप के बारे में बात करी, अब जो फाइनल आपका सेगमेंट आता है वो होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स। ये स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं? ये बेसिकली वो होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होता है। उन स्टॉक्स को हम कहते हैं कि वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में आते हैं। एंड अगर हम सेबी और एनएसई की लिस्टिंग के हिसाब से बात करें तो जो स्टॉक्स 251 पोजीशन से स्टार्ट होते हैं, टू बी प्रिसाइज, उन स्टॉक्स को हम स्मॉल कैप स्टॉक्स में गिनना शुरू कर देते हैं। वहां से लेकर जो भी आगे के स्टॉक्स आपको दिखेंगे वो सब स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि निफ्टी और जो सेबी होती है वो लिस्टिंग करती हैं टॉप 50, टॉप 100, टॉप 200 के हिसाब से। तो टॉप 250 तक आपके मिड कैप स्टॉक्स रहते हैं, उसके बाद से आपके स्मॉल कैप स्टॉक्स शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली ये जो स्टॉक्स होते हैं, ये स्टॉक थोड़े से वीक इस मामले में होते हैं क्योंकि वॉलेटाइल बहुत होते हैं, ये मार्केट की फ्लक्चुएशन के साथ बहुत ज्यादा स्विंग होते हैं। मतलब इनमें ठहराव, स्टेबिलिटी आप कह लो जो लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में होती है उनकी कंपैरिजन में काफी कम होती है। तो ये थोड़ा सा रिस्की फैक्टर बन जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि इसमें वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं होता,
इनमें ट्रेडिंग एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि जो भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो नॉर्मली टॉप 200 से टॉप 100 के बीच में ट्रेडिंग करते हैं, उन स्टॉक्स को प्रिफर करते हैं। ये जो स्टॉक्स होते हैं वो उनके लिए होते हैं जिनके पास कैपिटलाइजेशन का ज्यादा स्कोप नहीं होता है, या जो डाइवर्सिफाई करके स्मॉल प्रॉफिट्स बुक करना चाहते हैं वॉलेटिलिटी को फॉलो करते हुए, तो वो लोग इन स्टॉक्स के अंदर नॉर्मली आते हैं। पर इन स्टॉक्स को आप इसलिए रेकमेंड कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सपैंड बहुत जल्दी होते हैं, ये अडॉप्ट बहुत जल्दी करते हैं चेंजेस को लेकर, क्योंकि ये कंपनी थोड़ी स्मॉल स्केल पर होती हैं, तो ये चेंजेस को बहुत जल्दी अडॉप्ट करती हैं, जिनकी वजह से उनके जो स्टॉक्स के प्राइसेस हैं वो बहुत जल्दी ऊपर नीचे होते हैं। तो ये बेनिफिशियल उन ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के लिए है जो बहुत शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लुकअप कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में नहीं बैठे हुए हैं, जो लॉन्ग टर्म लॉन्ग डिविडेंड या लॉन्ग यील्ड के लिए मार्केट में नहीं बैठे हैं, पर एक रेंज को प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए मार्केट में बैठे हैं। तो उनके लिए मेरे हिसाब से स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत फायदेमंद इसलिए रहता है क्योंकि वो बहुत जल्दी आपको प्रॉफिट दे देता है और आपको ज्यादा स्विंग्स में अटका के नहीं रखता है। आपने वॉलेटाइल हुआ मार्केट, इसने अपने आप को बढ़ोतरी करी या गिरा या बढ़ा जैसे भी रहता है, और आप प्रॉफिट बुक करके अपना 10-12 दिन के अंदर निकल गए। तो ये स्मॉल कैप स्टॉक्स इन रेंज प्रॉफिट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। प्लस स्मॉल कैप स्टॉक्स के साथ एक आप ये कह सकते हैं इनकी क्वालिटी ये होती है कि जब मार्केट कंसोलिडेट होता है या मार्केट बहुत मूवमेंट नहीं दे रहा होता है, तब भी कहीं बार ये स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत अच्छा मूवमेंट दे जाते हैं। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर रहता है इनको लेके एज कम्पेयर टू लार्ज कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स को लेके। ये हमारी टेक्निकल भाषा में हम कहते हैं जब मार्केट ग्लूमी होता है उस टाइम पर ये लार्ज स्मॉल कैप स्टॉक्स को थोड़ा लोग नजर में देखते हैं, क्योंकि इनका डायरेक्टली लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स के मूवमेंट से इतना रेलेवेंस नहीं आता है। तो इसमें आप थोड़ा सेगमेंट को आप सेगमेंटिफाई कर सकते, इनके अंदर आप छोटे छोटे अमाउंट लगा सकते हैं। तो न्यू ट्रेडर्स और न्यू इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके लिए ये इसलिए काम कर सकता है क्योंकि आपको कैपिटल आप थोड़ा एम्प्लॉय करिए, आप इस स्मॉल कैप स्टॉक्स में मल्टीपल स्टॉक्स को आप लीजिए, मल्टीपल सेक्टर्स को आप ले लीजिए, आप एक में मत लगाइए कि एक में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो हो सकता है जब मार्केट किसी दिन बहुत ज्यादा ही मूवमेंट दे तो आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाए उस स्टॉक का मूवमेंट। तो इसीलिए मेरा सजेशन ये रहता है जो स्मॉल कैप स्टॉक्स को कंसिडर करते हैं वो लोग अपने आप को डाइवर्सिफाई करें, इसके अंदर आप अलग अलग सेक्टर्स में से बेस्ट स्टॉक्स निकालें और उनके आप थोड़ा सा डेटा स्टडी करिए, उनके आप एनालिसिस करिए कि पास्ट परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं, उनकी मार्केट वॉलेटिलिटी का क्या इम्पैक्ट रहा है। और मैं ये कहूंगी कि जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं उन स्टॉक्स को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत भी अगर मार्केट यहाँ वहां गया तो बिना किसी रीजन के भी वो बहुत स्विंग होते हैं, तो वो फिर आपके लिए बाद में कवर करना मुश्किल होता है। एक मैंने टर्म आपसे पहले भी बात किया था लिक्विडिटी का, तो ये जो स्टॉक्स होते हैं कम लिक्विड होते हैं मार्केट के अंदर, मतलब इतना ज्यादा इनके अंदर काम नहीं रहता, इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं रहते ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो इसीलिए आपको इनमें से भी बेस्ट चूज करने पड़ते हैं। मतलब हर स्मॉल कैप स्टॉक्स इतना ऐप्ट नहीं होता ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन स्टॉक्स में आपको जाने से पहले स्टडी थरो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनमें भी आपको बेस्ट स्टॉक निकालने होते हैं। तो जो नए ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स हैं बहुत ही सोच समझ के स्मॉल कैप स्टॉक्स को पूरा पढ़ के, और अगर उनको लगता है कि हाँ इनके पास परफॉर्मेंसेस ठीक रहे हैं तो उसी बेसिस के ऊपर आप इसमें अपने इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बेसिक आइडिया होता है आपके स्मॉल कैप स्टॉक्स को लेकर। तो पलक, ये तो आज के वर्ड की हमने बात करते हैं मार्केट की, तो कौन सा मेजर लेवल आज इफेक्ट कर सकता है जिसमें ट्रेडर्स काम करने का फैसला ले सकते हैं? बिल्कुल, आज अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 25,890 का, क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ पर मार्केट काफी टाइम रीटेस्ट होता हुआ देखा गया है। मार्केट ने कल यहाँ से काफी बार एक स्विंग मूवमेंट लेके करेक्शन दिखाया है, एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ने इसको क्रॉस करके अबव क्लोजिंग दी, बट ये मूवमेंट हम अभी भी इसको कंसिडर इसलिए करेंगे क्योंकि अगर आज मार्केट इसके ऊपर रह जाता है तब हम कहेंगे कि फाइनली ब्रेकआउट दे दिया है मार्केट ने इसके ऊपर। यहां से लेकर अगर मार्केट रेजिस्टेंस ऊपर तक जाता है तो एटलीस्ट आप 26,100 तक आने वाले दिनों में पोजीशंस अपनी तैयार कर सकते हैं। पर अगर मार्केट यहां से स्विंग होके नीचे जाता है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप अपनी पोजीशंस निकाल दीजिए जो जिन लोगों ने बायर में बैठे हुए हैं, क्योंकि 25,700 तक मार्केट की जाने का स्कोप है। और उसी बीच में मैं आपको कुछ स्टॉक्स भी रेकमेंड करना चाहूंगी आज के लिए जिनमें आप काम कर सकते हैं। वो स्टॉक्स रहेंगे टाटा मोटर, रिलायंस, कोल इंडिया, पावर ग्रिड।
ये ऐसे स्टॉक्स रहेंगे जिनमें आज आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, एंड इवन आप लॉन्ग टर्म पोजीशन से बना के बैठ सकते हैं। और जहां तक अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो इस वक्त ऑटो सेक्टर्स, एफएमसीजी सेक्टर्स और बैंकिंग सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे आपको काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि हम एक्सपायरी की तरफ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप नई पोजीशंस में एंट्री करिए। अगले मंथ के लिए आपको बहुत अच्छी रेट्स और वॉल्यूम मिलेगा काम करने को, जिससे आपको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है पलक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मार्केट एक्सपर्ट पलक शुक्ला ने आपको बताया कि स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, किस तरीके से उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, साथ ही आज के वो स्टॉक्स कौन से हैं जिसमें जो न्यू कमर्स इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा लगा सकते हैं और मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं। और इसी के